अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और हाजिर हैं आप लोगों की खिदमत में एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कराची और कोयटा के दरमियान होने वाले मैच को। मैच जो है वो कराची स्टेडियम में खेला जा रहा था और एज़ एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था, जबकि इस मैच में क्राउड होना चाहिए था, क्योंकि समझें इस टाइम में कराची का जो लॉट है ना प्लेयर्स का, उनकी क्रीम खेल रही होती है कोयटा की टीम में स्पेसिफिकली। और कराची ज़ाहिर है वैसी एक फ्रेंचाइज है सिटी की, लेकिन स्टिल क्राउड जो था वो मिसिंग था। शायद इस मैच की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी नहीं थी वीकडे में, और वो भी मिड वीक में। अगर ये मैच जो है वो वीकेंड पे होता तो इसमें बहुत ज़्यादा क्राउड एक्सपेक्ट किया जा सकता था, और आई गेस हाउसफुल भी हो सकता था अगर ये सैटरडे नाइट का मैच होता तो। खैर बहरहाल मैच के डिस्कस करते हैं। तो कराची ने मैच में काफ़ी चेंजेस की इस मैच के लिए, और बेहतर भी थी, और सारी वही चेंजेस थी जो हम पिछले मैच के बाद इस्लामाबाद से जो मैच हारे थे उसके बाद हमने डिस्कस की थी वीडियो में। तो वो मैं आपको शेयर करूँगा, आप देखिएगा कि यही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे कि तबरेज़ शमसी का बाहर होना ज़रूरी है, एक पेसर का अंदर आना ज़रूरी है, अनवर अली का अंदर आना ज़रूरी है, और इस तरह की और भी कुछ चीज़ें थी जो हम डिस्कस कर रहे थे। एक स्पिनर, एक फ्रंट लाइन स्पिनर का हम डिस्कस कर रहे थे कि उसका होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, और यही सारी चीज़ें कराची ने इम्प्लीमेंट भी की, और उसका फ़ायदा भी हुआ। अब एक दो चीज़ें स्टिल रह गई जो लास्ट टाइम भी मैं बोल रहा था, और इनके पहले दूसरे मैच से मैं बोल रहा हूँ जब से इन्होंने हारना शुरू किया हुआ है, कि स्टिल इनको ये चीज़ें जो हैं वो सेट करनी होंगी, जिसमें सबसे बड़ा कंसर्न शान मसूद है कि शान मसूद के साथ क्या करना है भाई, इसको निकलना है या उगलना है, और या फिर इसके बैटिंग ऑर्डर में चेंज करना ज़रूरी हो गया। क्योंकि देखें, एक कैप्टन जो है अगर वो ऊपर आके और 100 के कम स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, और या फिर बिल्कुल एक तरह से नाकाम जाता है हर इनिंग में, तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है ना वो बहुत बुरा होता है। एक आध मैच में तो चल जाती है कहानी इस तरह से भी, लेकिन लॉन्ग रन में इसका इफेक्ट बुरा होता है जब आपका कैप्टन ही परफॉर्मर नहीं होता और परफॉर्मेंस नहीं निकल रही होती, और वो एक बेस ही ऐसी सेट कर देता है जो आगे के प्लेयर्स को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो यार ये मसला स्टिल है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि शान मसूद को अगर आपने एज अ कैप्टन फिट इन रखना है तो इसको वन डाउन जाना होगा, इसको ऊपर कोई एक्सप्लोसिव बैट्समैन भेजने होंगे। सीफर्ड आया है, और स्टीवर्ट ने लास्ट मैच में थोड़ा सा अच्छा वो दिखाया भी है टच अपना, और ये बड़ा एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, लेकिन इसके साथ भी कोई परफॉर्मिंग बैट्समैन इन्होंने डाल देना चाहिए इनके ऊपर ना। मतलब जेम्स विंस को आप ऊपर ले जाओ, आप खुद नीचे आ जाओ, डुप्लाई है इनके पास, उसको आप ऊपर ओपन करा दो, खुद नीचे वन डाउन आ जाओ। वन डाउन ये खेला हुआ, वन डाउन इसकी अच्छी परफॉर्मेंसेज है, तो हो सकता है कोई अच्छा स्टार्ट मिल जाए अगर किसी मैच में 50-60 रन का, तो हो सकता है शान मसूद भी नीचे आके अपनी इनिंग्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करके और कोई वापस फॉर्म में आ जाए। तो अब इनका सबसे बड़ा कंसर्न यही रह गया है। और बॉलिंग में स्टिल इन्होंने अच्छी चेंजेस की। अनवर अली, मैंने आप लोगों को बताया था कि कराची का दर्द जो है वो कराची वाला ही बेहतर समझ सकता है, तो अनवर अली ने वो करके भी दिखाया कि जिस तरह से उसने फिनिश किया टफ सिचुएशंस में। और उसके बाद बॉलिंग भी लास्ट ओवर बहुत क्लोज आ गया था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, वो उसका बनता नहीं था, लेकिन स्टिल वो बहुत क्लोज आ गया था। पहली दो बॉलें उसने ख़राब कर दी, उसकी वजह से वो मैच हार गए, लेकिन स्टिल पोटेंशियल उसने अपना शो किया। डैनियल सैम्स से आई गेस 1000 या 2000 दर्जे बेहतर था ये, तो अच्छा हुआ कि इसको आपने इन किया। और उसके अलावा जो हम बात कर रहे थे फ्रंट लाइन स्पिनर जाहिद महमूद है, और उसने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। बॉलिंग में उसका डिस्कस करेंगे। बाकी बैटिंग की बात करें तो आज इनके पास कोई ख़ास परफॉर्मर बैटिंग में ऐसा रहा नहीं। 37 रन जेम्स विंस ने अच्छे किए, नवाज़ ने 28 रन किए, और बाकी सब ने 10-12-13 रन किए, और 25 रन एंड में आके अनवर अली कर गया। तो ये सारी चीज़ें थी जो कराची को बेनिफिट दे गई, लेकिन स्टिल देखें अब आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट है मलिक पे और पोलार्ड पे, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर जो है वो बिल्कुल फायर नहीं कर रहा है। और फिर उसके बाद जो आपका लोअर मिडल ऑर्डर है वो आके और ज़्यादा मसला ख़राब कर देता है। और स्पेसिफिकली नवाज़ जो है, नवाज़ का बड़ा शदीद प्रॉब्लम बना हुआ है कि यार नवाज़ के साथ क्या करना है, ना बॉलिंग करके दे रहा है, ना बैटिंग करके दे रहा है, ना फील्डिंग करके दे रहा है। तो खैर, उसके अलावा अगर कोयटा की बॉलिंग की बात करें तो कोयटा ने मोहम्मद आमिर को बेंच किया हुआ था, और आई गेस पिच की वजह से, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोयटा के पास जो है वो कराची के प्लेयर्स की कोर होती है, और जो ज़ाहिर है उनका जो बेसिकली फ्रेंचाइज का नाम ही खाली कोयटा है, बाकी वो
कराची बेस्ड ही सारा स्ट्रक्चर है। तो इन लोगों को कराची की पिचेस का और कराची के एटमॉस्फेयर का सबसे ज़्यादा पता होता है, और मेरा ख्याल से ये लोग ही हैं जो सबसे ज़्यादा जो है वो कराची में अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे, क्योंकि इनकी कंडीशंस जो हैं इनको सूट करती हैं। खैर 3 स्पिनर्स खेल रहे थे और 2 फास्ट बॉलर्स खेल रहे थे। मोहम्मद आमिर बेंच थे, सोहेल खान अंदर आए थे, और अच्छी परफॉर्मेंसेस थी ओवरऑल अगर देखी जाए बॉलिंग वाइज। लेकिन देखें, जब 2 सीमर्स आते हैं ना खाली आपके पास, तो थोड़ा सा आप जो है ना एक उसमें भी चले जाते हो, प्रेशर में भी चले जाते हो, क्योंकि आपको अपने स्पिनर्स को बहुत डीप ओवर्स में ले जाना पड़ता है, जहाँ पे पिटाई शुरू हो चुकी होती है, जहाँ पे एक्सीलेटर रख चुका होता है बैट्समैन ना। तो अब ये भी चीज़ इनको देखनी होगी कि यार एक आधा तो और होना चाहिए, क्योंकि देखिए वसीम जूनियर की भी सही इस मैच में जो है वो तो नहीं हुई, लेकिन इसकी रिवर्स भी हो रही थी बॉल, जो हमने डिस्कस किया था पहले कि कराची में बॉल रिवर्स होगा इन पिचेस पे, तो इसकी एंड में आके रिवर्स भी हो रही थी बॉल। लेकिन तीसरा पेसर आई गेस होना चाहिए साथ में फॉर सपोर्ट, के अगर इन केस कोई इस तरह का मसला आ जाए, आपका कोई बॉलर पिट रहा हो या आपका एक स्पिनर पिटना शुरू हो जाए, तो आपके पास ऑप्शंस हो। तो बाकी उसके अलावा कोयटा के लिए तो ऑल गुड था बॉलिंग में। फील्डिंग यार लेकिन स्टिल सबको बेहतर करने की ज़रूरत है, और फील्डिंग में बहुत ज़्यादा कोलैप्सेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसहैप्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा है ना अजीब किस्म की फील्डिंग है, मतलब इंटरनेशनली दिखाने के काबिल नहीं है ये लीग इस टाइम फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स की वजह से। बात करते हैं कोयटा की बैटिंग की और कराची की बॉलिंग की, तो अगेन कराची जो ये मैच हारा है ना, वो बेसिकली अपनी फील्डिंग की वजह से हारा है, क्योंकि इनिशियल स्टार्ट्स में कराची को चांसेस मिले जो कराची ग्रैब नहीं कर सका, और उसके बाद रॉय से ज़बरदस्ती 50 करा दी, सऊद शकील भी 24 रन कर गया। बीच में इन्होंने अच्छा ग्रैब कर लिया था मोमेंटम, जहाँ पे इन्होंने नाफे, सरफराज और रोज़ो को आउट किया था, लेकिन उसके बाद रुदरफोर्ड से ये तकरीबन 60 रन खा गए, और अकील हुसैन से 22 रन खा गए, ये दोनों नॉट आउट चले गए। तो यार ये थोड़ा सा कंसर्निंग पार्ट है कराची के लिए कि यार ये इतने इतने कैलिबर के बैट्समैन नहीं है जितना आपने इनसे जो है ना वो फिनिश जितना बड़ा इनसे करवा दिया मैच। ये मैच इनके हाथ में आ चुका था, लेकिन वही बात है कि बैड फील्डिंग्स और बैड डिसीजंस की वजह से कराची ये मैच हारा है। बाकी कोयटा के लिए जो कंसर्निंग पॉइंट्स हैं वो है सरफराज अहमद। सरफराज अहमद को हर पोजीशन पे इन्होंने ट्राई कर लिया कि किसी तरह से उससे बैटिंग करा दी जाए, लेकिन सरफराज अहमद ने भी कसम खाई हुई है कि भाई बैटिंग करके नहीं देनी है। तो ये मसला जो है बढ़ता जा रहा है कोयटा के लिए, और सरफराज अहमद किसी भी टाइम अब बेंच हो सकते हैं। बाकी अच्छा था इनका लोअर मिडल ऑर्डर जो था उसने स्कोर किया, लेकिन स्टिल कोयटा को भी एक जो थोड़ा सा एक जो प्रॉब्लम करेगी ना चीज़ कभी, वो ये करेगी कि इनकी जो टेल है ना वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो 5वें आउट पे 5वीं विकेट पे अकील हुसैन आ जाता है, जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर है बेसिकली। जब भी मुश्किल सिचुएशंस आएंगी, मुश्किल मैचेस आएंगे, बड़े टारगेट्स आएंगे, और अच्छी प्रॉपर जो कंबाइंड टीम्स होंगी वो आएंगी, तो कोयटा को ये चीज़ स्ट्रगल थोड़ा करनी पड़ेगी कि इनके पास जो है वो इनकी टेल जो है वो 5वें नंबर से 6ठे नंबर से एक्सपोज होना शुरू हो जाती है। तो ये इनको देखना पड़ेगा कि इनके पास कौन से ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जिनकी यूटिलिटी कर सकते हैं अच्छी तरह से, और थोड़ा सा अपनी बैटिंग में डेप्थ बढ़ा सकते हैं। तो बाकी कोयटा के लिए सही चल रहा है। कराची की बात करें, स्पिनिंग पिच पे मोहम्मद नवाज 36 रन 3 ओवर। तो भाई ये जो चीज़ है ना, ये कराची को बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाली है, जिसका नाम है मोहम्मद नवाज। बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है, किसी एक मैच में भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है मोहम्मद नवाज की जिसको हम डिस्कस करें, जिसके बारे में और हम बोलेंगे यार मोहम्मद नवाज ने ये मैच जो है बड़ा अच्छा खेला था। और कराची को स्ट्रगल कराया जा रहा है और कराची भी इसको खिलाया जा रहा है, तो कराची को टफ डिसीजंस लेने होंगे। बाकी हमने जो बात की थी पेसर की, तो ब्लेसिंग मुजर रब्बानी जिम्बाब्वे का जो बॉलर है वो अंदर आया था, और देखें उसने अपना इम्पैक्ट दिखाया। अभी तक उसने इतनी पेस नहीं शो की, लेकिन स्टिल उसने अपना इम्पैक्ट दिखाया। वो टॉल लाइन की है, उसने अपने बाउंस अच्छे किए और अच्छी लाइन्स पे बॉलिंग की, और एक एग्रेसिव नेचर की बॉलिंग की, जिसकी वजह से मैच वो आगे तक लेके गया। कुछ जगहों पर खैर उसने थोड़ा सा गलत बॉल्स भी कर दी, लेकिन सही है, वो होता है। तो थोड़ा सा ये वो रहा, अनलकी रहा कि इसको विकेट्स नहीं मिली। उसके बाद अनवर अली आया, अनवर अली से 2 ओवर यूज़ किए, 1 ओवर पावर प्ले में और फिर एक आखिरी ओवर। मेरा ख्याल से शान मसूद जो है वो थोड़ा सा मिस कैलकुलेट भी कर गए, क्योंकि आखिरी ओवर अनवर अली का बनता नहीं था किसी भी सिचुएशन में, और बीच में भी आप इसको करा सकते थे।
या शोएब मलिक एक ओवर कम चला गया, शोएब मलिक अगेन द पिक ऑफ द बॉलर जो था वो शोएब मलिक था, और वो फिर 3 ओवर पे निकल गया क्योंकि उसको लेट इंट्रोड्यूस किया गया और वो फिर उस टाइम पे उसको एंड में बॉलिंग नहीं दे पा रहे थे। 3 ओवर में 19 रन, 1 विकेट और 6 की इकॉनमी, ये शोएब मलिक ने बॉलिंग की है। दूसरी चीज़ ये हसन अली अगेन 40 रन, हर मैच में 40-45 रन ये खा रहा है। और उसके बाद जी बाकी सही है, लेकिन नवाज़ और हसन अली जो हैं वो कंसर्निंग पॉइंट है। अच्छा, मीर हमज़ा बैठा हुआ था, अब उसका क्या रीज़न था क्या नहीं था। मीर हमज़ा इनका समझें इस टाइम मेन अटैक बॉलर था, और जो बात मैं स्टार्ट से कर रहा था कि भाई जब ये स्लो पिचेज़ आएंगी, जब ये ड्राई पिचेज़ आएंगी तो मीर हमज़ा का क्या होगा। और मीर हमज़ा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा था, तो पहली ड्राई पिच लगते ही दूसरी या फिर मीर हमज़ा बेंच हो गया। तो अब इसके पीछे क्या रीज़न था क्या नहीं था वो बाद में पता चलेगा, लेकिन आई गेस स्टिल मीर हमज़ा को होना चाहिए, वो अच्छी फॉर्म में लग रहा है, तो आप हसन अली को बाहर करके मीर हमज़ा को रख सकते हैं। लेकिन फिर मसला यही पड़ जाएगा कि अगर अनवर अली और मीर हमज़ा खेलेंगे तो ये सेम सेम पेस के बॉलर हो जाएंगे। मज़हर अम्बानी भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव पेस से बॉल नहीं कर रहा है अभी, जबकि वो करता है लेकिन कर नहीं रहा है। तो इनके पास स्टिल जो मिसिंग जो चीज़ है फैक्टर, वो स्टिल अभी तक वो पेस है, जो पेस का फैक्टर है ना, कि यार कोई एक ऐसा बॉलर हो जो 140 145 मारे, वो इनके पास वो है। क्या नाम है उसका, आमिर खान जूनियर जो है, लेकिन उस पर ये लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। उसने 2 मैचेस में 2 ही ओवर किए हैं खाली। तो बहरहाल ये चीज़ें कराची को जो है वो डिस्टर्ब कर रही हैं, फील्डिंग कराची को डिस्टर्ब कर रही है, और कराची के बैड डिसीजन, बैड कैप्टनसी और कैप्टन का खुद आउट ऑफ फॉर्म होना कराची को डिस्टर्ब कर रहा है, और टीम सिलेक्शन कराची को डिस्टर्ब कर रही है। काफ़ी चीज़ें कराची ने सॉर्ट कर ली हैं, लेकिन स्टिल इनको 2-3 अभी अपने एस्पेक्ट्स जो हैं उनको कवर करना होगा कि ये पेस फैक्टर को किस तरह अंदर लेके आएंगे। इनको स्पिनर इनका फ्रंट लाइनर मिल गया, जाहिद महमूद, ठीक है। इनको नवाज़ को क्या रोल देना है, नवाज़ को मिडल ऑर्डर में ला के, ये लोग मिडल ओवर्स में ला के मैच ज़ाया कर रहे हैं बार बार। या तो आपने नवाज़ को खिलाना ही है, आप उसको लोअर ऑर्डर में ले जाओ, बिल्कुल नीचे फेंक दो बैटिंग में, और एंड में हो सकता है कोई 5-6-8 बॉलों में वो कोई 15-20 रन निकाल के भी दे जाए आपको, ताकि उस पर भी ज़्यादा प्रेशर ना हो, क्योंकि बस वो इसी टाइप का प्लेयर है, इससे ज़्यादा नहीं है वो कि आप उसको मिडल ओवर में प्रेशर ओवर्स में डालो। और आजमा के भी देख लिया। तो खैर ये सिचुएशन है, और मैच जो है कराची में होंगे मज़ीद, और कराची वालों को जाना चाहिए मैचेस देखने। कुछ चीज़ें मैं और भी देख रहा था सोशल मीडिया पे, कुछ कॉन्स्पिरेसीज टाइप भी चल रही हैं, तो उन चीज़ों का हिस्सा हमें नहीं बनना चाहिए जिनकी हमें नॉलेज ना हो प्रॉपर। तो हम लोग यही कर लेते हैं कि वो वही जो अभी एक पंजाब में हुआ कि हलवा जो था वो लिखा हुआ था और उस अरबी में, और उसको जी तौहीन रिसालत और पता नहीं क्या क्या बना दिया, और तौहीन कुरान बना दिया। तो कुछ उसी तरह के इश्यूज़ हैं जो आई गेस इनको भी लोग जिनकी कॉन्स्पिरेसीज बना रहे हैं। तो खाली KFC नहीं वो कर रहा है यार, उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। अब आप KFC की वजह से नहीं देख रहे तो आप ब्राइटो की वजह से देख लो, वो डोनेट भी कर रहा है उसी चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आप प्रॉपर जिसकी नॉलेज ना हो उस चीज़ में हमें कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं बन जाना चाहिए, और अपने ब्रांड्स को, अपनी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। और PSL और PCB के लिए भी यही है कि यार कंट्रोवर्शियल चीज़ों को आप क्यों बीच में लाते हो। इतनी आपकी बड़ी बड़ी मैनेजमेंट्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपकी जॉब्स हैं, इतने आपके बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, इतने बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो यार आप लोगों को इतनी इतनी नॉलेज नहीं अटके कि एक बंदा मतलब बाहर बैठ के, एक बच्चा भी होगा वो समझता होगा कि यार इस चीज़ की जो है ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है मेरे बिजनेस पे या मेरी लीग पे या मेरी किसी भी चीज़ पे, तो मैं इसको फ़िलहाल के तौर पे थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दूँ। ये बात समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। लाखों की सैलरियाँ, 30-30, 35-35 लाख की सैलरीज़ लेके लोगों के पास इतना सेंस नहीं है। मतलब इतना, वही बात है कि जब इतने लोग विदाउट मेरिट आके बैठेंगे ना, विदाउट मेरिट जो भी आके बैठेगा वो यही हरकतें करेगा। तो बहरहाल ये चीज़ PCB को भी समझनी होगी कि आप अगर किसी भी एक ब्रांड की वजह से आप अपने ब्रांड को ख़राब कर दो और आवाम के सेंटिमेंट्स को हर्ट करो, तो उसका भी इफ़ेक्ट आएगा तो सही। तो खैर ये थी आज की एपिसोड, और आप लोगों को कैसी लगी आप लाजमी बताएं। वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।